सर नासिक का तो दूसरा कुछ नाम है ना सर, नासिक का नाम जो आदमी जानता है तो कुछ नाम माइंड में तो कुछ सिंबल आता होगा ना, नासिक कौन चीज है। अवैध नर्सिंग होम सबसे ज्यादा किशनगंज जिला में, सबसे ज्यादा माँ बहनें डेट करती है किशनगंज जिला में। इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? सदर हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड अब तक क्यों नहीं लगा? अल्ट्रासाउंड, अमीर आदमी अल्ट्रासाउंड करता है, गरीब आदमी अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है वहां पे, उसको जनरल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिटी स्कैन का क्यों नहीं सुविधा है? ब्रेन के डॉक्टर का क्यों नहीं सुविधा है? सर मैंने आपको शुरू में ही कहा, जो इंसान 4 साल का उम्र में केस खाएगा उसको डर कौन चीज से? जेल भेजिएगा आप, ससुराल बोलते हैं यहाँ के समाज के आदमी। सर यहाँ के नेता जो इंसान लड़कियों को लिया के बेचता है वैसे इंसान को प्रोटेक्शन देता है सर। आम वर्ड में अगर बात कर ले हम लोग उसको भरुआ बोलते हैं सर। अब तो इमाम साहब स्टेटमेंट भी दिए, आप बीजेपी के साथ एनडीए के साथ गठबंधन में रहे, ईएमयू क्यों नहीं बना किशनगंज में? आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप 2 लड़के को हाथों में छड़ी होता है और उसे आप पीटते हुए नजर आते हैं और बड़ा ही आपका दबंगता वाला अंदाज दिखता है। एक तो क्या एक कानून में को आपने हाथ में लिया, दूसरा अगर आपने हाथ में लिया भी था तो उसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? दिगल बैंक जब मुखिया चुनाव लड़ना चाह रहे थे 2016 में, तो हमको दिगल बैंक थाना में 4 घंटा उल्टा लटका के मारा गया। माननीय विधायक अख्तर इमाम साहब लगातार इस सीमांचल एरिया से लगातार वो बात कर रहे हैं मुद्दे में। सर बिहार लेवल का जो राजनीतिक है, हर जात का नेता है, मुसलमान का नेता बता दीजिए सर, इस जिले में कोई ऐसे मर्द नहीं है जो सर सिस्टम के खिलाफ बात कर सके। बगैर पैसा का सर मोडिशन नहीं, ये पैसा कहाँ जाता है? सर किशनगंज जिला की जहां तक बात कर लीजिए, 7 ब्लॉक में सर रतुआ नदी, कोल नदी, महानंदा नदी, डोक नदी, चारों नदी का सर मेन पॉइंट है कोचाधामन। सबसे ज्यादा तबाही बाढ़ में कोचाधामन। इस चारों नदी में बांध बांधने का कार्य क्यों नहीं किया गया सर? किशनगंज बाधोगंज रोड में सिंगल ब्रिज, एक ठाकुरगंज सर वो भी सिंगल ब्रिज, जो ओवरटेक भी नहीं कर सकते सर। ऐसा तो नहीं कि आपके आवाज को दबाने के लिए जो एक चीज होता है टेबल के नीचे से कुछ किया जाता है, सारी चीजें आप भी तो कहीं अपने आप को खामोश नहीं कर लेते? हमको पैसा देने का कोशिश किया तो मैं उसको जलील करने का काम किया हूँ। उसको हम बता दिया हूँ कि जिससे तुम बात कर रहे हो उसका प्रॉपर्टी जाके पता करो कि उसका बाप का, उसका दादा का प्रॉपर्टी क्या है। नया पैसा वाला मत समझो नासिक नदीर को। सर जेल एक अलग दुनिया है सर। मैं देखा किशनगंज जेल में कि सबसे ज्यादा किशनगंज जेल में 498 बीवी वाइफ हस्बैंड वाला, 498 के साथ साथ 302 बीवी मर्डर केस। इस एरिया में सबसे ज्यादा सर झूठा केस होता है जमीनी विवाद पर। उसी तरह का आदमी जेल में है। आज तक जिला में कोई मर्द पता नहीं लिया जो चड्डा कंपनी के खिलाफ बात कर सके। सर इम्तियाज नसर एक लड़का चुनाव लड़ रहा था, उसको 38 वोट था, चुनाव जिता दिया गया, फिर उसको 1 घंटे बाद चुनाव हरा दिया गया। कौन ऐसे पूंजीपति हैं जो ऐसा मनमानी करते हैं? वैसे के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात केडीबी लाइव के साथ। आज हमारे खास मेहमान हैं इंजीनियर नासिक नादिर साहब, जिला परिषद नासिक नादिर साहब। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं केडीबी लाइव में, खैर मकदम है, वेलकम है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मौका मिला आपके बीच आज बोलने का। सवाल जवाब के जो ये दायरा है इसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये रखना चाहेंगे कि आप एक जिला परिषद के रूप में कार्य कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आप आगे रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। पॉलिटिकली लाइफ और इससे पहले की जो लाइफ थी, दोनों में क्या अंतर है? अब कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले किस तरह कैसा महसूस कर रहे थे? बचपन से ही टारगेट था कि समाज के लिए मेहनत करूं, खिदमत करूं। जब अंडर मैट्रिक थे तब हर क्लास में हम लोग मॉनिटर रहे। मॉनिटर का चुनाव में अगर हार जाते थे तो उसके बावजूद भी हम लोग जो मॉनिटर बना उसको हटाने के लिए कभी डस्टर गायब, कभी कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहते थे। लास्ट में फिर भी सब मिला के हम ही लोग को मॉनिटर बनाते थे। कॉलेज लाइफ में आए तो इलेक्शन नहीं हुआ 3 साल तक, वहाँ पे भी लीडिंग में रहे हम लोग हमेशा। उसके बाद लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक हुआ क्या मेरे लाइफ का जिंदगी में, हमारा जो बिरादरी है सुरजापुरी बिरादरी, यहाँ के अंदर क्या खासियत है कि तो बाहर से आए हुए जितने भी आदमी हैं इस जिला में उसको तो दबा नहीं सकता है ये लोग अपने बीच में ही भाई भाई को दबाता है। अपने पड़ोस में कोई आदमी अगर आगे बढ़ता है, मिट्टी का घर से अगर टीना का घर बना रहा है, दीवार दे रहा है तो उस पर नजर है। थोड़ा झेले हुए इंसान है, फैमिली से टूटे हुए इंसान है। मेरे पापा मास्टर नूर आलम साहब, समाज जानते हैं कि वो कैसे आदमी है। वैसे इंसान का दाढ़ी से बाल उखाड़ लेना। 1998 में जब मेरी उम्र 4 साल थी, अब्बा से दाढ़ी का से बाल उखाड़ लेना, फिर उस 4 साल का बच्चा के ऊपर FIR। सर मैंने समाज में देखा है, यहाँ के नेता, मेरा चुनाव में मैनिफेस्टो था जिला परिषद में भी कि दलालियों का खात्मा, मनमानियों का अंत, झूठा केस से छुटकारा। झूठा केस होता है ना सर, उस चीज़ का मैं झिला हुआ इंसान हूँ सर। झूठा केस बहुत तरीके के हैं। ज़मीनी विवाद में रेप केस, ज़मीनी विवाद में
मर्डर केस, जमीनी विवाद में SC/ST केस, जमीनी विवाद में 307 हाफ मर्डर केस। सर ये जो फ्रैक्शन जो है करवाते हैं ना सर पदाधिकारी, लगभग नेतागण, थाना से पैसा वसूल करना, ब्लॉक से पैसा वसूल करना, एक आदमी के ऊपर से दो भाई के बीच में केस होता है। सर मैंने पंचायती किया 1 साल के अंदर 324 में 305 मेरा जमीनी विवाद का पंचायती किया। मैंने देखा कि दोनों भाई के बीच में 1 डिसमिल जमीन का झगड़ा है, 1 डिसमिल जमीन का झगड़ा, 3 केस इधर से 3 केस इधर से, रेप केस, SC/ST केस 307, 3 केस इधर से 3 केस इधर से भी सेम केस, 1 डिसमिल जमीन का झगड़ा। मुझे 7 घंटा लगा पंचायती करने का, तो मैंने सॉल्व करवाया, कंप्रोमाइज करके मामला को खत्म करवाया। सर यहाँ क्या करते हैं कि आपके ऊपर FIR हुआ, आप प्रशासन जेल ले जाने के लिए प्रशासन को पैसा दे रहे हैं नेता के माध्यम से, 10 रुपया दे रहे हैं तो 5 रुपया मेरे पॉकेट में रह रहा है, 5 रुपया वहाँ दे रहे हैं। सर मैंने 1 साल के अंदर इस सिस्टम को खत्म करवा दिया। इस 7 पंचायत में झूठा केस नहीं होता है। एक आपका चीज़ नारा था, काफ़ी जोरों से इस नारा को दिया जा रहा था चुनाव के वक्त, दलाल या तो दलाली छोड़ दे या कोचा धामन छोड़ दे। कितने दलालों ने अब तक कोचा धामन छोड़ा? ये जो रिसाइकिल बिन जो बोले सर, ये जो जब चुनाव जीतने के बाद इसमें जब डीपली घुसे, इस जिला में 90% से एवब पदाधिकारी चोरी करता है। नेता, लगभग नेता इन लोग का कोऑपरेट करता है, पैसा पॉकेट में आता है इन लोग का भी। सर ये जो दलाली है ना सर इस जिला में चड्डा कंपनी राजस्थान की आई, इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता है सर? बोलना चाहिए। नासिक नदी तो 5 दिन भूख हड़ताल भी किया इन लोगों के खिलाफ, कहाँ कोई नेता आया? हम लोग नहीं जानते कौन कौन इन लोग से जुड़ा हुआ है। अवैध तरीके से बालू खनन होता है, अवैध तरीके से भट्टा चलती है, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला। देह व्यापार को आपने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इसको लेकर आपने बहुत कुछ किया भी। प्रेमनगर से बहादुरगंज का जिस तरह से आपने 2 लड़कियों को शायद जिस तरह से वहाँ से निकाला, उनकी ज़िंदगी अब फिर से संवरेगी ये उम्मीद किया जा रहा है। कितना आसान होता है ये करना? कि आपको डर नहीं लगता जब वहाँ पहुँचते हैं, चूँकि बहुत खतरनाक इलाके होते हैं? ये हौसला, ये हिम्मत, ये सारी चीज़ें कहाँ से आता है नासिक नदी के पास? सर मैंने आपको शुरू में ही कहा, जो इंसान 4 साल का उम्र में केस खाएगा उसको डर कौन चीज़ से? जेल भेजिएगा आप, ससुराल बोलते हैं यहाँ के समाज के आदमी उन चीज़ों को। मैंने वहाँ पे भी अंदर में जा करके 180 रुपया पर डे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एक बंदी को खाना खिलाने के लिए, मैं जेल में भी भूख हड़ताल में रहा हूँ। मैंने सिस्टम को जाना है, ये सिस्टम क्या चीज़ है सर। सर ये व्यापार का जो धंधा है हमारे क्षेत्र में, इस जिला का, मेरे पास 73 एप्लीकेशन कलेक्ट हुआ, बाहर की टीम आई, मैंने दिखाया। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, भास्कर, इस में बड़े संख्या में इंडिया लेवल में न्यूज़ भी चला और मेहनत भी कर रहे हैं। सर हम लोग चंडीगढ़ से भी लड़की रिकवर कराए, हरियाणा से रिकवर कराए, पांजीपड़ा से रिकवर कराए, क्या कहते हैं बहादुरगंज से रिकवर कराए। सर ये जो लड़कियां हैं इसको नौकरी के नाम पर यहाँ से उठा के देवपार वाला एरिया में जाके भिजवा देते हैं। वो लड़की उसको मजबूरी में वो धंधा वो करती है, वहां से वो निकलना चाहती है, तो हमको सर वहां से निकालने में क्या दिक्कत? वो हम पर करेगा क्या? केस करेगा सर। दूसरा तो हम भी कुछ कर सकते हैं ना सर। नासिक का तो दूसरा कुछ नाम है ना सर। नासिक का नाम जो आदमी जानता है तो कुछ नाम माइंड में तो कुछ सिंबल आता होगा ना, नासिक कौन चीज है। नासिक कौन चीज़ है से तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाहेंगे खोल कर इस बात को बोला जाए। सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मौका दिए है, मैंने भीख मांगा है यहाँ की जनताओं से कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये 5 साल के अंदर रिजल्ट देख लीजिएगा कि नासिक कौन चीज़ है। वो कौन लोग हैं जो इस तरह के घिनौने कर्म को अंजाम देते हैं? सर मैं तो डायरेक्टली नाम लेके मैंने कई बार कहा, जितने की बेटियां गायब हुई हो, मैं मीडिया में आके वो लोग कहे, पूरी जनता जानती है कि कौन आदमी करवाता है, वो भी जनता जानती है कि कौन प्रोटेक्शन देता है। सर यहाँ के नेता, जो इंसान लड़कियों को लिया के बेचता है वैसे इंसान को प्रोटेक्शन देता है सर। आम वर्ड में अगर बात कर ले हम लोग, उसको भरुआ बोलते हैं सर, पैसा का लालच में सर वैसे इंसान को प्रोटेक्शन देता है। पूरी कोचा धामन की जनता जान रही है, जिला की जनता जान रही है ये बात। अब तो इमाम साहब स्टेटमेंट भी दिए। जाहिर सी बात है, आपने अभी भी कहा कि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और जब तक बड़े लोगों का हाथ ना हो तब तक कोई इतना जो घिनौना कृत्य है, जो इतना घिनौना काम है वो कर भी नहीं सकता। कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जिनका सपोर्ट मिल रहा होगा? खुले शब्दों में नहीं तो दबो शब्दों में चाहूँगा कि व्यूअर्स के सामने में बोला जाए उस बात को। मेरा सवाल है कि जो इस एरिया से लड़कियों के लिए धंधा करवाता है वैसे आदमी के ऊपर केस नंबर के साथ मैंने दिया, जो लड़की रिकवर कराया उसका भी, उन लोग के ऊपर आज तक CCA क्यों नहीं लगा? सर CCA लगना चाहिए वैसे इंसान पर जो माँ बाप बहनों का इज्जत करना नहीं जानता है, वैसे इंसान का सर ऐसे बड़े बड़े चेहरे लोग प्रोटेक्शन देते हैं।
नासिक नादिर पर एक आरोप लगाया जाता है कि ये सारा मामला कमीशन का है, चूँकि उन्हें नहीं मिल पाता है इसलिए वो बौखला गए हैं और इन सारी चीज़ों को इसलिए वो आवाज़ दे रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप है आपके ऊपर, कुछ लोग लगाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप भी देख रहे होंगे। सर पैसा के पीछे भागते तो आज की डेट में यहाँ खड़े नहीं रहते। पावर के पीछे भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं लगातार बात कर रहा हूँ सर एजुकेशन की, लगातार बात कर रहा हूँ देवपार की, लगातार बात करता हूँ अवैध नर्सिंग होम की। सर माननीय मुख्यमंत्री 15 साल से आज बिहार के सीएम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ चले गया सर? आप इस बार मैट्रिक का एक बच्चा सर मैट्रिक करके बाहर जा रही थी घर, मुलाकात हुआ, हम बोले क्या मैट्रिक एग्ज़ाम दिए? बोले हाँ एग्ज़ाम दिए। इंग्लिश में कैसा गया सब्जेक्ट? बोला अच्छा गया। हम बोले सैटरडे का स्पेलिंग बोलो। अब बताइए बिहार बोर्ड की स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम देके जा रही है, वो सैटरडे का स्पेलिंग नहीं बता पा रही है, वो क्या जवाब दे रही है कि इंग्लिश हम तक नहीं पढ़ा, हम लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। आप मेरा विधानसभा में लड़ा था, मैं कहा था, मेरा मुद्दा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। बिहार में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी क्यों नहीं हुआ? मैं डिप्लोमा कर रहा था, कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इंग्लिश सब्जेक्ट वीक होने की वजह से वो डिप्लोमा छोड़ दिए। इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार में कंपलसरी क्यों नहीं हुआ? सर स्वास्थ्य विभाग में अवैध नर्सिंग होम सबसे ज़्यादा किशनगंज जिला में, सबसे ज़्यादा माँ बहनें डेथ करती है किशनगंज जिला में। इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? सदर हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड अब तक क्यों नहीं लगा? अल्ट्रासाउंड, अमीर आदमी अल्ट्रासाउंड करता है, गरीब आदमी अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है वहाँ पे, उसको जनरल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिटी स्कैन का क्यों नहीं सुविधा है? ब्रेन के डॉक्टर का क्यों नहीं सुविधा है? सर काम करने की जरूरत है। ये 15 साल का कार्यकाल में आपने क्या किया? बिजली दिया, रोड बनवाया। सर एजुकेशन मस्ट है, स्वास्थ्य मस्ट है। 2006-05 में जो बहाली दिए वो टीचर लोग लगभग कैसे टीचर है, मैंने देखा है कि वो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लेक्शन वो नहीं जानते, उसका स्पेलिंग तक नहीं जानते कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लेक्शन क्या चीज़ होता है। वैसे शिक्षक बहाली हो गया तो बच्चा क्या एजुकेशन कहाँ चले गया? सर नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि वो जनता के हैं, वो सबके हैं, वो विकास पुरुष हैं, क्या राय है उनको लेकर के? आप क्या कहना चाहिए? एक सफल मुख्यमंत्री का कार्यकाल वो किए हैं? सर साबुद्दीन साहब एक वर्ड बोले थे, परिस्थितियों का मुख्यमंत्री। कहाँ गलत है? आप बीजेपी के साथ एनडीए के साथ गठबंधन में रहे, ईएमयू क्यों नहीं बना किशनगंज में? चलिए यूपीए गवर्नमेंट आपको कि सेंट्रल में सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट नहीं कर सकती, आप तो एनडीए के साथ सेंट्रल में सरकार थी, आपने क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं फंड का रिलीज की बात की है? काम करने की जरूरत है। एक जातिवाद, धर्म, चुनाव इसी मुद्दे पे होता है सर, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने की जरूरत है। सर जो मेहनत करता है ग्राउंड में, पप्पू यादव पूरे बिहार घूमते हैं। सर कौन बोला जंगल राज नहीं है? पर डे 10 जगह वो जाते हैं, मर्डर होता है, वहाँ पे पहुँचते हैं। सर ये जंगल राज है तो क्या है सर? बीजेपी वाले भी जंगल राज कह रहे हैं, आप भी, यानी आप दोनों की भाषा सेम नहीं लग रहा है? जैसे भारतीय जनता पार्टी जिसने नाम दिया जंगल राज का, उसे आप भी दोहरा रहे हैं। क्या आपकी जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली जुली हुई है? सर मेरा एक सवाल है, कानून जो रूल है सर, एक आदमी सर एक पिता के 5 बेटा, उसका उस 5 बेटा का शादी हुआ, उसका एक बहू डेट कर जाती है, सुसाइड कर लेती है, तो सर पूरे फैमिली पर एफआईआर हो जाएगा? होना चाहिए एफआईआर? नहीं ना, सब पर नाम पे एफआईआर होता है। नाम कटवाने के लिए पैसा लगता है, ये पैसा लाखों में जाता है सर। ये रूल एंड रेगुलेशन कहाँ है सर? ये कहाँ है? जब आपको नामी चार्जशीट पे सबका नाम नहीं देना था तो आप सबका नाम पे एफआईआर क्यों करवाया? पैसा कमाने के लिए। सर कहाँ जंगल राज नहीं है सर? सर एक आदमी के घर में आग लगती है, वो गरीब आदमी है सर, उसका जो जमीन है वही है, उसका जो घर है वही है सर, मवेशी है, बस उसी से उसका रोजी रोटी चलता है, मेहनत करता है, उसका घर जल के राख हो गया। आएंगे जंगल राज पे भी। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था का फॉलो सबको करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप 2 लड़के को हाथों में छड़ी होता है और उसे आप पीटते हुए नज़र आते हैं और बड़ा ही आपका दबंगता वाला अंदाज दिखता है। एक तो क्या एक कानून में को आपने हाथ में लिया, दूसरा अगर आपने हाथ में लिया भी था तो उसकी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक तरफ आप खुद कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सर देखिए 2014, 15, 16, 17 में एक जो लाइन थी ना सर, जब हमको दिगल बैंक, जब मुखिया चुनाव लड़ना चाह रहे थे 2016 में, तो हमको दिगल बैंक थाना में 4 घंटा उल्टा लटका के मारा गया। हम लोग सिस्टम सर बहुत बढ़िया से जान रहे हैं। 3 महीना 14 दिन जेल में मैं रहा, 7 दिन भूख हड़ताल में रहा जेल में। सर किसी को अगर पनिशमेंट देना तो गलत नहीं है ना, वो अगर कहीं गलत करके आता है उसको तो
अपना भाई अगर कोई बच्चा को गलत करता है तो उसको तो समझा सकते हैं ना। कोई अगर वीडियो करके उसको वायरल कर उसको नेगेटिव अंदाज में दे रहा है, लेने की बात है सर कानून की बात नहीं है सर। उसको आप कानून से बचा के लेके आ रहे हैं तो उसको आप अपना कानून से समझाना होगा। हर गार्जियन का ये फर्ज बनता है, हर समाज के आदमी का फर्ज बनता है। वही काम हम किए। अदालत है जो सजा फैसला देंगे सर। कहीं उसे वो कहीं सर मुद्दा की बात कीजिए, काम की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए सर। ये सब बात से कोई फायदा नहीं है। विकास की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की रैली जो होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस रैली की क्या ज़रूरत थी, आवश्यकता थी? इस रैली से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एज ए नासिक नादिर नेता से हट करके व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से क्या सोच रखते हैं आप इस रैली को लेकर के? में टूटा 1948 में बंद हुआ, 64 में ताला 64 में स्टैच्यू रखा गया, 92 का दंगा हुआ, भागलपुर दंगा हुआ। सर ये तो सर शुरू से होते आया है ना। शहाबुद्दीन साहब एक मजबूत नेता थे बिहार के, उसको इस ग्रुप से हटा दिया गया। पप्पू यादव मजबूत नेता है सर। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पूरे बिहार में जितने भी बहुबली विधायक रहे उसको खत्म करवाने के काम माननीय विधायक अख्तर इमाम साहब लगातार इस सीमांचल एरिया से लगातार वो बात कर रहे हैं मुद्दे में। उसका बात का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए नहीं वैल्यू है सर कि वो उसको जात पात का अंदाज दिया गया है सर। बिहार लेवल का जो राजनीतिक है, हर जात का नेता है। मुसलमान का नेता बता दीजिए सर। शहाबुद्दीन थे, वो तो चले गए, अब कौन बचा? कोई नहीं है सर मजबूत नेता जो बात कर सके सदन में। एक आदमी जो खड़ा हुआ है तो उसको दूसरे अंदाज में बात करते हैं। कोई नहीं है जो बात कर सकते हैं, मुसलमानों का नेता नहीं है। मैं समझता हूं जहां तक बात करने की बात है, अख्तुल ईमान साहब बखूबी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो क्या अख्तुल ईमान को नेता माना जाए बिहार का? सर एक मजबूत सर बहुत अच्छी टीम बनी थी 5 आदमी की, इसको तोड़ दिया गया। ये अच्छी टीम संघर्ष कर रहे थे सर, इन लोगों को संघर्ष करना चाहिए था। चूँकि आप कोचाधामन से एक सवाल अभी भी जेल में आ रहा, मैं सोचा कि इससे पहले पूछ ही लेता हूँ। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो कुछ दिन पहले एक खेल देखा भरी मंच पे, जिस तरह शब्दों का उच्चारण किया गया था, तो यहाँ के एक जो हारे हुए विधायक हैं और एक जीते हुए विधायक हैं, इन दोनों की जो शब्दों का जो आचरण हुआ और जिस तरह आपस में लड़ते हैं और जिस तरह की सारी चीज़ें सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे, क्या सोच है इन दोनों को लेकर? किन्हें आप सही मानते हैं, किन्हें गलत मानते हैं? सर वो दोनों हमारे पितातुल हैं, हमारे गार्जियन हैं। उसी दौरान सर मैं भूगड़ताल में भी बैठा था, जब ये बोधरसन चल रहा था उसी दौरान मैं भूगड़ताल में बैठा था। अवैध खनन के हिसाब बात किया था मैं। लेकिन इस जिले में कोई ऐसे मर्द नहीं है जो सर सिस्टम के खिलाफ बात कर सके। बाहर से पदाधिकारी आके यहाँ पे चोरी करवाते हैं, चोरी करते हैं। पैसा कहाँ जाता है सर इतना? एक एमओ का बात ले लीजिए सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है सर। एक कोटा वाला, उसका सरकार से आज तक सैलरी क्यों नहीं हुआ? उसका सर फिक्स सैलरी होना चाहिए। नासिक नदीर जैसा आदमी, रमीज जैसा आदमी, 3rd कोई जैसा आदमी उसके बाद 10 किलो चावल लाने के लिए चाहता है तो उसको फ्री में दे देता है, 10 किलो गेहूं दे देता है। उसके बाद आएगा कहाँ से उसको देगा? सर उसी से काट के वो एमओ को पैसा जाता है। बेगर पैसा का सर मोडिशन नहीं, ये पैसा कहाँ जाता है? सर ये जो कानून है ना सर, ये रूल जो रेगुलेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 साल का कार्यकाल में ये पदाधिकारी का सरकार रहा। बड़े आदमियों के लिए अलग रूल। आप किसी के घर में सर एक अगर 5 बेटा है तो उसकी एक बहू डेट कर जाती है तो सबके नाम पर एफआईआर होता है सर। वही अमीर आदमी के घर में होता है तो सर एफआईआर नहीं होता है। सर सिस्टम बड़े आदमियों के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई सिस्टम नहीं है सर। किशनगंज जिला की जहां तक बात कर लीजिए, 7 ब्लॉक में सर रतुआ नदी, कोल नदी, महानंदा नदी, डोक नदी, चारों नदी का सर मेन पॉइंट है कोचाधामन। सबसे ज्यादा तबाही बाढ़ में कोचाधामन। इस चारों नदी में बांध बांधने का कार्य क्यों नहीं किया गया सर? किशनगंज बाधोगंज रोड में सिंगल ब्रिज, एक ठाकुरगंज सर वो भी सिंगल ब्रिज जो ओवरटेक भी नहीं कर सकते सर। बीच में क्यों नहीं अन्य खरखड़ी भरवड़ी ब्रिज बना? इसमें कोई बात नहीं करते हैं सर। एएमयू एनजीटी का उल्लंघन के बारे में एएमयू का काम रुका हुआ है, लेकिन कृषि कॉलेज सर खुला है वहीं महानंदा नदी के ऊपर। सर इसको सरकार को काम करने की जरूरत है। सरकार सिर्फ गिनती दिखाने से नहीं होगा सर। सर अल्पसंख्यक आवास बना हमारे डेरामड़ी पंचायत में, उससे 1/2 किलोमीटर बाद सर महानंदा नदी और डोक नदी का कंबाइंड है डेरामड़ी पंचायत में। हर साल का तबाही होता है। आने वाला 10 साल बाद वो कृषि कॉलेज भी बह जाएगा अगर बांध नहीं माना गया तो सर। इसको सेव करने की जरूरत है। चाहे अवैध खनन की बात करें या अवैध नर्सिंग होम की बात करें, नासिक नादिर ने हमेशा मजबूती के साथ आवाज़ उठाई, इसमें कोई दायर नहीं। लेकिन वजह क्या हो जाती है कि एक आवाज़ उठाने के बाद फिर आप चुप हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आवाज़ को दबाने के लिए जो एक चीज़ होता है टेबल के नीचे से कुछ किया जाता है, सारी चीज़ें आप भी तो कहीं अपने आप को खामोश नहीं कर लेते? सर अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ मैंने 4 बार थाना मुझे उठा कर लेके गया, 2 बार मैं जेल गया। चुनाव के वक्त शायद भी उसी वजह से।
तो वो तो लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, 4 बार पहले थाना में लेके गए थे सर। आप अवैध नर्सिंग होम में गरीब फैमिली की आदमी डेट करते हैं, सदर हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ से उसको फॉरवर्ड कर दिया गया, वहाँ पे वैल्यू नहीं है सर गरीब आदमी का, वहाँ पे सर क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं। अगला चुनाव का तैयारी है सर ये सब रैली से और कुछ नहीं। टेबल के नीचे की क्या बात हो सकती है सर। नासिक नदीर बार बार उसको उठा के जेल भेज रहा है। नासिक नदीर को कई ऐसे आदमी हैं जो हमको पैसा देने का कोशिश किया तो मैं उसको जलील करने का काम किया हूँ। उसको हम बता दिया हूँ कि जिससे तुम बात कर रहे हो उसका प्रॉपर्टी जाके पता करो कि उसका बाप का उसका दादा का प्रॉपर्टी क्या है। नया पैसा वाला मत समझो नासिक नदीर को। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप, शायद इनकम टैक्स भी आप भरते होंगे। सब चलता है सर, ऐसा नहीं है। जेल की बात है, जेल की बात तो दादा परदादा का जो है तो वही चल रहा है ना सर। हम लोग कभी गए नहीं, जेल की बात आई, कैसा लगता होगा जेल का माहौल? सर जेल एक अलग दुनिया है सर। मैं देखा किशनगंज जेल में कि सबसे ज्यादा किशनगंज जेल में 498 बीवी वाइफ हस्बैंड वाला, 498 के साथ साथ 302 बीवी मर्डर केस। इस एरिया में सबसे ज्यादा सर झूठा केस होता है जमीनी विवाद पर। उसी तरह का आदमी जेल में है। बेल कराने के लिए जाकर नेता पैसा लेते हैं, प्रशासन को भी पैसा देने के नाम पे पैसा लेते हैं, वकील को भी पैसा देने के नाम पे पैसा लेते हैं। मैंने अच्छे नेताओं को देखा है सर इस जिला में। जमीन मोटेशन में पैसे लिए जाते हैं, बिना पैसे से मोटेशन नहीं होता है। क्या नासिक नादिर कभी मोटेशन करने के लिए आपसे पैसा मांगा गया हो, ऐसा कोई सिचुएशन? सर मैं तो ट्रीटमेंट भी किया हूँ वैसे पदाधिकारी का, माफ़ी भी मांगा है, मौका दिए हैं। डीएम साहब जान रहे सब मामले को बढ़िया से। चूँकि आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और आपका जो नॉमिनेशन करने का जो तरीका था वो बड़ा लाजवाब था। अभी किसी में बैठ कर गए थे आप, बहुत बेहतर तरीके से गए थे। आपके साथ एक शंभू यादव जी भी लड़ रहे थे। आगे क्या विधानसभा के लिए आपकी तैयारी हो रही है या उसे आप ब्रेक दीजिए? सर सबसे पहली बात सर, ये 5 साल हमको 7 पंचायत का मौका दिया गया। आप देखते होंगे सर 7 पंचायत से बाहर मैं जल्दी जाता नहीं हूँ। इस 7 पंचायत में मेरा जो मुद्दा है सर, झूठा केस, मनमानियों का अंत, झूठा केस से छुटकारा। सर कुछ ज़मीनी विवाद में सबसे ज़्यादा मामला चल रहा है सर, वैसे को सर हम डीपली उसको देखे मैं सॉल्व करने का काम कर रहा हूँ। पहले मुझे 7 पंचायत अगर मैं मेहनत कर पाया तो 7 पंचायत के आदमी मेरे लिए दुआ फरमाएंगे, आगे के लिए सोचेंगे। सर ऐसे अपने से कुछ नहीं हो सकता आगे के लिए। एक बार पब्लिक ने मुझे मौका दीजिए, मुझे सिद्ध करने का मौका दीजिए। 1 साल हुआ मैं आगे और भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पे था जिसे हम पूछना चाह रहे थे कि आपके साथ साथ चुनावी कैंपेन में देखा गया जो आपकी धर्मपत्नी है वो साथ साथ हमेशा आप देखा गया पॉलिटिकल में लोगों से मिलती है। क्या उन्हें भी चुनावी क्षेत्र में लाने का कोई विचार चल रहा है किसी पद पर, एक्टिविटी से जो लग रहा है? सर वो लोग पटना से MBA वगैरह की है, वो लोग टैलेंटेड है, वो लोग अलग दुनिया से स्टूडेंट लाइफ में वो लोग बढ़िया रही है। आप चाहेंगे कि वो भी सर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो कर सकती है। वो तो फील्ड आती है, फील्ड घूमती है, वो अगर चाहेगी कि नहीं हमको पार्टी से ज्वाइन करना है तो वो कर सकती है। आज तक जिला में कोई मर्द पता नहीं लिया जो चड्डा कंपनी के खिलाफ बात कर सके। सर इम्तियाज नसर एक लड़का चुनाव लड़ रहा था, उसको 38 वोट था, चुनाव जिता दिया गया, फिर उसको 1 घंटे बाद चुनाव हरा दिया गया। कौन ऐसे पूंजीपति हैं जो ऐसा मनमानी करते हैं? वैसे के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। बार बार एक बात का जिक्र करते कि सर में कोई मर्द नहीं है। सारे लोगों को इस तरह की बातों को कहना एक तरह से चैलेंज है। क्या एक जिला परिषद एक बहुत बड़ा सम्मानित पद है, क्या इस तरह बोलना सही लगता है आपको? सर आप मेरे अंदाज को समझिए। अगर एक जिला परिषद थे सर, वो चड्डा कंपनी के खिलाफ वो रात में वो जा रहे थे तो उसको हम बोले कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसको हॉकी का स्टिक दिखा है, वो रंगबाजी कर रहा है। तो ये जिला का किसका है? ये जिला किसका है? यहाँ के लोकल आदमी का ना है। वो बाहर से आकर यहाँ रंगबाजी कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए सर? क्या किस तरह जवाब देना चाहिए? वैसे आदमी को आप प्रोडक्शन देते हैं तो उसको क्या बोलना चाहिए? आप बताइए सर, मैं क्या कहाँ गलत बता रहा हूँ? पदाधिकारियों की जो बात होती है खासकर उसके जिम्मेदार हमारे प्रतिनिधि है, क्योंकि वो उन्हें बढ़ावा देते हैं। और आपने कुछ देर पहले कहा कि जो थाने में जो पैसा दिया जाता तो वो लेकर कौन देता है, या आप या हम? ऐसे प्रतिनिधियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें ऑन द कैमरा? सर सबसे पहली बात, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। मुझे जहाँ तक भी जिस तरह भी कोई कंप्लेन आता है तो सर मैं उसको 100% देखता हूँ। और जब से हमारे नए थाना अध्यक्ष आए कोचा धवन में, सर हम लोग को एक काम करने का अलग मज़ा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर वैसे प्रतिनिधि जो इस तरह का करते हैं उसको तो ऊपर वाला का अजाब तो पड़ेगा ना सर। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो देखते हैं। MGM में पैरवी नहीं सुनते हैं सर, कैसे सुनेगा? नासिक नदीर सिंगल पर्सन है पूरे जिला में है सर जो कांग्रेस को समर्थन दिया MLC में। बाकी लोग कहाँ थे सर?
आप बताइए मर्द कौन है सर? समर्थन देने की बात एक सवाल है, शायद पूछना सही होगा या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सवाल जहन में जो आ रही है उससे बात की जानी चाहिए। जब चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, आप किसी और तरफ थे, उसके बाद फिर आपने एकदम से पासा पलट दिया, क्या आपने धोखा नहीं किया था उस वक्त? सर सबसे पहली बात 2200 आदमी से मेरी बात हुई, फ़ोन में बात हुई, सलाह लिए, सबका राय मशवरा हुआ कि अंजार साहब एक अच्छे आदमी हैं, सबका मशवरा हुआ। तो सबका मशवरा जहाँ जायज़ हुआ वहाँ तो होनी चाहिए। मेरा टारगेट था कि दलालियों का खात्मा, उसी हिसाब से मैं काम किया सर। और आप देख रहे हैं सर पूरे जिले में, क्योंकि मैं लगातार 1 साल हो गया सर मैं देख रहा हूँ, पीसी का जो सिस्टम था वो तो बहुत कम है। आपके बहादुरगंज सर बहुत सारे मेंबर, कोटा डीलर सब हमारे पास पहुँचे थे, उनको तो आज की डेट में दिक्कत नहीं हो तो ठीक है। यानी कल के डेट में जो लोग थे पद पे वो लोग पीसी लेते थे? सर सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। सिस्टम में सर इस सरकार का जब तक अच्छे आदमी हिस्सा नहीं बन जाते हैं, इस सिस्टम ठीक नहीं होगा। इस सिस्टम में सर माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग 15 साल से इस चीज़ को देख रहे हैं कि इस सिस्टम को पदाधिकारी किस तरह चलाते हैं सर। एमजीएम की बात कर रहे थे आप, दिलीप जायसवाल साहब उसे ये कर रहे हैं, और एमयू के को लेकर कुछ लोग कहते हैं दबे मन से, कुछ लोग खुले मन से, कि एमयू जो नहीं बन रहा है तो इसमें अगर कोई सबसे बड़ा वादा है तो दिलीप जायसवाल। सर ये बात तो एमएलसी चुनाव में पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब वो खुद क्लियर कर दिए थे कि केस कौन करवाया है, खगड़िया का आदमी। खगड़िया का आदमी केस किया है एनजीटी का उल्लंघन के बारे में, वहीं से केस चल रहा है जिसकी वजह से ये मुद्दा रुका हुआ है, ये काम रुका हुआ है सर। वो अगर एमयू खुल जाएगा तो वहाँ से सर हेल्थ डिपार्टमेंट तो आ जाएगा ना सर, मेडिकल कॉलेज तो आ जाएगा, तो ये तो ठप पड़ जाएगा। फिर आप जैसे प्रतिनिधि उन्हें वोट करते हैं और फिर आगे सर नासिक नदीर सर हम लोग तो बहुत कुछ देखे हैं इस ज़िला में सर, 2014 से लेकर आज तक। जब सर एक कुछ कांड हुआ था, उस पप्पू जी पहुँचे थे 2014 में, मैंने उस समय भी डीएम ऑफिस में क्या रोल था मैंने देखा है हर चीज़ को इस ज़िला को। बहुत बातें सर बता नहीं सकते हैं। पप्पू यादव का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते तो बहुत अच्छा है और वो चीज़ करते भी है, लेकिन फिर वो उनकी कोई एक विचारधारा नहीं है, कोई उनका एक पार्टी नहीं है, कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। सर जब आपको नहीं लगता कि उन्हें महागठबंधन का साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी हालात ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से भी सत्ता से बेदखल किया जाए? सर सबसे पहली बात है, आप मंत्री, आप सीएम, आपका बेटा सीएम जरूरी है, आपके साथ रहने वाला वो सीएम नहीं बन सकता है क्या? क्वालिटी भी को डिपेंड करता है ना सर। जब जरूरत था साबुद्दीन को सीएम बनाने का तो बना दिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को। ये थे कोचाधामन से जिला परिषद इंजीनियर नासिक नादिर साहब, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। आप हम दोनों के सवाल जवाब में आपकी क्या सोच है, इनकी किन बातों से आप सहमत हैं, किन से असहमत है, आपकी जो राय होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम चाहेंगे कि अपना राय दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।